वर्टाइगो, ये टर्म तो हम लोगों ने सुना ही है सर। एंड मुझे जानना है व्हाट इज वर्टाइगो। बेसिकली वर्टाइगो एक टर्म यूज होता है जब पेशेंट जो पर्सन है उनके आजू बाजू का चीज़ घूम रहा है जैसा लगता है, या फिर क्या होता है वर्टाइगो? लेकिन वर्टाइगो जो है मोस्ट कॉमनली इनर ईयर की वजह से, कान का जो बैलेंस मैकेनिज्म होता है उसके प्रॉब्लम आने से यूजुअली मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हो, इन्फेक्शन हो या फिर स्ट्रोक हो, उसमें भी डिजीज वर्टाइगो हो सकता है। अनीमिया होना, कमजोरी होना, बीपी। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हाउ कैन वी मैनेज? बीपीपीवी बोलते हैं, बनाई पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। पानी होता है, बारीक स्टोन होते हैं जिससे जो हेल्प करता है हमको बैलेंस मैकेनिज्म मेंटेन। जब भी कोई पर्सन हेड का पोजीशन चेंज करता है तो उनको चक्कर आता है। अगर सीरियस प्रॉब्लम हो तो ब्रेन का ट्यूमर्स या बैलेंस का एक्सरसाइजेस करना पड़ता है जिसमें आई नेक का इन्वॉल्वमेंट होता है। फूड हैबिट्स में भी एक होता है ना। ट्रैवलिंग के टाइम कभी कभार एसिडिटी कुछ लोगों में हो जाता है, तो हम लोग कब एक मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल हेल्प ले सकते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम सिस्टर कैरोल स्मिथ. Today we have our neurosurgeon Dr. Shoaib with us. So I have a question, sir. Many more doubts to know. मुझे ही नहीं, शायद आप लोगों को भी होगा ये questions. So sir, मेरा question है सर, वर्टाइगो, ये टर्म तो हम लोगों ने सुना ही है सर। एंड मुझे जानना है व्हाट इज वर्टाइगो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वर्टाइगो बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक है, तो लोगों को अवेयर करना इट्स आवर ड्यूटी टू मेक देम अवेयर। तो बेसिकली वर्टाइगो एक टर्म यूज़ होता है जब पेशेंट जो पर्सन है उनके आजू बाजू का चीज़ घूम रहा है जैसा लगता है, या फिर उनको खुद ही घूमे जैसा लगता है और उनको ऑफ बैलेंस फील होता है। इसमें इसके साथ और एक टर्मिनोलॉजी जो मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज होता है वो है डिजीनेस। डिजीनेस जब टर्म यूज होता है जब एक पर्सन को उनका सर में हल्कापन लगे सर में, तो इसको हम बोलेंगे डिजीनेस। तो दोनों के कारण अलग होते हैं। लाइट हेडेडनेस मतलब जैसा हल्कापन लगे, फेंट फीलिंग आए, इसको बोलते हैं डिजीनेस। एंड सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वर्टाइगो का मेन कॉजेस होता है ना सर, कॉजेस मतलब किस लिए होता है वर्टाइगो? लेकिन वर्टाइगो जो है मोस्ट कॉमनली इनर ईयर की वजह से, कान का जो बैलेंस मैकेनिज्म होता है उसके प्रॉब्लम आने से यूजुअली मोस्ट कॉमन कॉजेस होते हैं। कभी कभार कुछ रेयर कॉजेस जैसे ब्रेन के ट्यूमर्स हो, इन्फेक्शन हो या फिर स्ट्रोक हो, उसमें भी डिजीनेस वर्टाइगो हो सकता है। वहीं देखा गया तो डिजीनेस के कॉजेस हैं जैसे कि अनीमिया होना, कमजोरी होना, बीपी लो होना या बहुत ज़्यादा होने से भी कभी कभार डिजीनेस हो सकता है। समटाइम्स डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो कॉज डिजीनेस। ओके सर, आई गॉट क्लियर डिजीनेस एंड वर्टाइगो। सो इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हाउ कैन वी मैनेज इसको? ओके, सो वर्टाइगो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन इनर ईयर के कॉजेस की वजह से होता है। तो हम मोस्ट कॉमन कॉजेस पहले डिस्कस करते हैं जो आसानी से मैनेज हो सके, जैसे कि बीपीपीवी बोलते हैं, बनाई पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ये अगेन इनर ईयर का प्रॉब्लम होता है जिसमें इनर ईयर में जो पानी होता है बारीक स्टोन होते हैं जिससे जो हेल्प करते हैं हमको बैलेंस मैकेनिज्म मेंटेन करने में। कभी कभार वो जो बारीक क्रिस्टल्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस होने के कारण जब भी कोई पर्सन हेड का पोजीशन चेंज करता है तो उनको चक्कर आता है। दूसरे कॉजेज जैसे कान का इन्फेक्शन हो उसका अलग होता है ट्रीटमेंट, और फिर दूसरा जैसा अगर सीरियस प्रॉब्लम हो तो ब्रेन का ट्यूमर्स या स्ट्रोक वेरी रेयरली होते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो बीपीपीवी है जिससे मोस्ट कॉमन वर्टाइगो होता है, इसके लिए बेसिकली हम लोग को कुछ मेडिसिन ऐड करना पड़ता है, उसके साथ बैलेंस का एक्सरसाइजेस करना पड़ता है जिसमें आई नेक का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक्सरसाइज करने से और थोड़ा कुछ मेडिसिन लेने से मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिस्टल डिस्प्लेस हो गए तो नॉर्मल पोजीशन पे आता है, ग्रेजुअली ये कम होता है। सम अदर कॉजेस ऑफ जिसका वर्टाइगो होता है, कभी कभार वो एसिडिटी से प्रोवोक ये होता है, तो वैसे केसेस में कभी कभार एंटासिड जो एसिडिटी का टैबलेट होता है वो लेने से भी चक्कर कम होता है। फूड हैबिट्स में भी एक होता है ना, फूड हैबिट्स में एनीथिंग इज देयर दैट यू कैन सजेस्ट फॉर वर्टाइगो? या फॉर वर्टाइगो। सो बेसिकली जब भी ट्रैवल, स्पेशली ट्रैवल से ये वर्टाइगो प्रोवोक हो सकता है, कोल्ड एक्सपोजर से हो सकता है। तो उस दौरान जब भी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं और इफ यू आर थिंकिंग जब चक्कर आएगा ऐसा लग रहा है ऐसा, तो कभी कभार प्लेन फूड खाने से भी अच्छा होगा। अवॉइडिंग टू मच ऑफ मसाला, मिर्ची, जो भी फूड जो एसिडिटी प्रोवोक करेगा वो खाना थोड़ा अवॉइड कर प्लेन खाना खाना चाहिए। फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए। ट्रैवलिंग के टाइम कभी कभार एसिडिटी कुछ लोगों में हो जाता है तो कभी कभार एंटासिड टैबलेट ले लेना चाहिए टू प्रिवेंट
अटैक। हम लोग कब एक मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल हेल्प ले सकते हैं एज अ इन वर्टाइगो? इफ द वर्टाइगो जो हो रहा है, चक्कर जो आ रहा है, वो परसिस्टेंटली लास्ट करे, बैलेंस में प्रॉब्लम हो, तब लेना चाहिए। या फिर कुछ साइंस है जो ब्रेन के जो साइंस हो वर्टाइगो के साथ, जैसे बात करने में दिक्कत आए, हाथ पैर कमज़ोर हो जाए, तो ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर ये वर्टाइगो के साथ हाथ पैर में वीकनेस आ जाए, बात करने में प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, या फिर कभी कभार कान से भी डिस्चार्ज आए, तो भी हम लोग को मेडिकल अटेंशन सीख करना है।